अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हमने जो है वो इनहेरिटेंस के अपने टॉपिक को कंटिन्यू करना है, विच इज़ डीएनए जो है वो कैसे काम करता है। ठीक है, क्रोमोसोम के ऊपर जो डीएनए होता है वो किस तरह काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने जो है वो कुछ पॉइंट्स बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग कुछ पॉइंट्स बनाएंगे। ठीक है, साइड पर, और एक तरफ जो है वो हम लोग थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में देख लेंगे। ठीक है, बातों को यहाँ पर हम पॉइंट्स बनाएंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डीएनए है क्या। ठीक है, डीएनए होता क्या है। तो डीएनए असल में क्या है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, ये हमारे न्यूक्लियस के अंदर होता है और इसके पास एक इंसान की जो है वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स के इंस्ट्रक्शंस होती हैं, सारी प्रोटीन की इंस्ट्रक्शन होती हैं। जो प्रोटीन हमारी बॉडी में बन रही है उस सब की इंस्ट्रक्शन किसके पास होती है, डीएनए के पास। ठीक है, डीएनए वो इंस्ट्रक्शन जो है वो कैसे जो है वो बनाता है, प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करवा के। ठीक है, प्रोटीन्स हमारे अंदर बनती हैं, फिर वो प्रोटीन्स जो हैं वो क्या करती हैं, डिसाइड करती हैं। कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो स्ट्रक्चरल रोल प्ले करती हैं। ठीक है, लेकिन कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो हमारे बायोकेमिकल के जो हैं वो रिएक्शंस करवा रही होती हैं। ठीक है, जैसे कि प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन में पाई जाती है तो वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, और एंजाइम के फॉर्म में जो है वो बायोकेमिकल रिएक्शंस अगर हो रहे हैं तो एंजाइम भी क्या है, प्रोटीन इन नेचर। और वो एंजाइम्स हमारी बॉडी में कैसे बनते हैं, डीएनए के पास हर एंजाइम की इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो हम लोगों ने पहले देख लेना है कि डीएनए असल में किसको कंट्रोल कर रहा है, प्रोटीन की प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो इस वजह से जो है वो फिर हम लोग कह सकते हैं कि डीएनए जो है वो असल में क्या है, जो भी सेल हमारा काम करता है उसका सारा जो है वो मैनेजमेंट कौन कर रहा है, डीएनए कर रहा है। ठीक है, तो अब जो है वो डीएनए असल में एक ऑर्गेनिज्म की जो है वो ट्रेट्स बना रहा होता है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स बना रहा होता है। अब कैसे जो है वो करेक्टरिस्टिक्स बनाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सबसे पहले हमने बात कर ली कि डीएनए क्या होता है। डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, इसके पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है प्रोटीन्स बनवाने की। ठीक है, और प्रोटीन्स जो हैं वो हमारे पास कुछ स्ट्रक्चरल होती हैं, कुछ फंक्शनल होती हैं। ठीक है, जो कि हमारी बॉडी के सारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रही होती हैं। ट्रेट्स जो है ना हमारी बॉडी में, ठीक है, ट्रेट्स मीन्स हमारी जो खसूसियात होती हैं। ठीक है, ट्रेट्स आर मेड बाय प्रोटीन्स। ठीक है, ट्रेट्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो है वो मिलकर जो है वो क्या बनाते हैं, हमारी बॉडी में ट्रेट्स बनाते हैं, हमारी बॉडी की खसूसियात जो ख़ास होती हैं। ओके, अब ट्रेट्स के अंदर प्रोटीन कैसे अरेंज होते हैं। ठीक है, याद रखना है कि अगर फ़र्ज़ करो हमारे पास हमने दो चीज़ों को ध्यान में रखना है। एक तो हमारे पास प्रोटीन का नंबर एग्जैक्ट होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा हमारे पास प्रोटीन के अंदर जो अमीनो एसिड है उनका सीक्वेंस होना चाहिए। अगर ये नंबर ज़्यादा कम हो गया तब भी प्रोटीन गलत हो जाएगी, ख़राब प्रोटीन बनेगी, और अगर सीक्वेंस आगे पीछे हो गया तब भी प्रोटीन क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो असल में डीएनए क्या कर रहा है, डीएनए कंट्रोल कर रहा होता है अमीनो एसिड के सीक्वेंस को। ठीक है, जैसे फ़र्ज़ करो अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास एक प्रोटीन है ए है और दूसरी प्रोटीन बी है। ए प्रोटीन के अंदर जो सीक्वेंस है अमीनो एसिड्स का, ठीक है, वो ऐसे 1 2 3 4 5 6 है। अगर मैं ऐसे 1 3 2 4 5 6 कर दूं तब भी प्रोटीन चेंज हो जाएगी, या अगर इसकी जगह मैं 1 2 3 4 5 कर दूं तब भी प्रोटीन चेंज हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 कर दूं तब भी प्रोटीन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो आप लोगों ने बच्चे याद रखना है कि जब प्रोटीन बननी होती है तो एक तो प्रोटीन के नंबर जो है वो कांस्टेंट होने चाहिए, और प्रोटीन का सीक्वेंस भी वही होना चाहिए जो है। अगर मैं ये प्रोटीन बना रही हूँ तो ये प्रोटीन इससे मुख्तलिफ होगी, इससे भी मुख्तलिफ होगी, इससे भी मुख्तलिफ होगी। ठीक है, तो ये चारों मुख्तलिफ प्रोटीन्स हैं, क्योंकि एक में मैंने इसका क्या कर दिया है, सीक्वेंस ख़राब कर दिया है, एक में मैंने इसका जो है वो एक अमीनो एसिड कम कर दिया है, एक में मैंने इसका अमीनो एसिड एक ऐड कर दिया। ठीक है, तो अमीनो एसिड मिलकर आप लोगों ने पढ़ा था कि प्रोटीन्स बनाते हैं। ठीक है, मतलब अमीनो एसिड जो है वो लिंक करते हैं बहुत ज़्यादा, तो हमारे पास प्रोटीन बनती है। ठीक है, अगर अमीनो एसिड का मैं नंबर चेंज कर दूंगी या उसका सीक्वेंस चेंज कर दूंगी तो हमारे पास जो है वो प्रोटीन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ये बात आपने याद रखनी है। और इस अमीनो एसिड के सीक्वेंस और नंबर को कौन बताता है, मतलब हमें कौन बताता है कि अमीनो एसिड का नंबर ये है, इतने नंबर के अमीनो एसिड की प्रोटीन बनानी है या इस सीक्वेंस के अमीनो एसिड की प्रोटीन बनानी है। तो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है, ये सारी इन्फॉर्मेशन डीएनए के पास होती है कि अब ये प्रोटीन बनानी है, अब ये प्रोटीन बनानी है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि डीएनए कंट्रोल कर रहा है अमीनो एसिड के सीक्वेंस को, और अमीनो एसिड के सीक्वेंस फिर क्या बना रहा होता है,
प्रोटीन बना रहा होता है, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी अमाइनो एसिड कब लगनी है? देखो हमने पढ़ा था कि डीएनए के ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, एडेनिन, थायामीन, साइटोसिन, गुआनिन। तो इनका जो सीक्वेंस है वो डिसाइड करता है कि कौन सी अमाइनो एसिड होगी। बस आप इतनी सी बात याद रख लो, बाकी डिटेल्स इंशाल्लाह हायर क्लासेस में होगी, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि अब हमारे पास दो प्रोसेसेस हैं, ठीक है। दो प्रोसेसेस कैसे हैं कि हमारे पास दो प्रोसेस हैं। पहले हम क्या करते हैं, पहले हम जो है हमने प्रोटीन बनानी है, ठीक है। हमारा काम क्या है कि हमने क्या बनानी है, प्रोटीन बनानी है। और इन्फॉर्मेशन सारी किसके पास है, डीएनए के पास। मतलब अब हमारे सेल्स में क्या हो रहा है कि हम डीएनए से प्रोटीन बना लेते हैं, ठीक है। तो जब प्रोटीन बनाने होते हैं ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, तो हम डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है, डीएनए के क्या हैं, डीएनए के अंदर क्या हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हैं। जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया है, एडेनिन होते हैं, थायामीन, साइटोसिन, गुआनिन, ठीक है। डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि अमाइनो एसिड का सीक्वेंस क्या होगा, ठीक है। क्या डिसाइड करते हैं कि अमाइनो एसिड का सीक्वेंस क्या होगा, ठीक है। तो इसलिए फिर हम क्या करते हैं कि डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को उसको जो है वो कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। उसके मैसेज को क्या कर लेते हैं कि डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर फर्ज करो अगर ये है, ए है, टी है, सी है, जी है, टी है, सी है, जी है, ए है, टी है, सी, जी, कुछ भी कह लो, ठीक है। ये हमारे पास डीएनए का न्यूक्लियोटाइड है। इसको हम इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए से क्या बना लेंगे, कॉपी बना लेंगे, ठीक है। हम लोग इसकी क्या बना लेंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी बना लेंगे, ठीक है। तो अब ये कॉपी आ गई है, ठीक है। ये इस कॉपी को हम कहते हैं, ये जो मैसेज आया है हमारे पास, ठीक है, हमने डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स की क्या कर लिया, कॉपी बनाई है। इसको हम बोलते हैं इट इज़ कॉल्ड एज मैसेंजर आरएनए, ठीक है। ये सिंगल स्ट्रैंडेड होगी, बिल्कुल एक ऐसे सिंगल स्ट्रैंड होगी, ठीक है। डीएनए तो डबल स्ट्रैंडेड होता है ना, ये सिंगल स्ट्रैंडेड होगा आरएनए। इसको हम बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर क्यों? क्योंकि इसके पास मैसेज है। मैसेज किसका है कि हमने क्या कौन सी प्रोटीन बनानी है, ठीक है। तो अब हम क्या इस प्रोसेस को कि डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को हम लोगों ने क्या किया है, मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में कॉपी कर लिया है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। कि डीएनए बुक से देख लेते हैं। ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस द सीक्वेंस ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, स्पेसिफाई करता है हम अमाइनो एसिड का सीक्वेंस क्या होगा, ठीक है। डिसाइड्स द व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस विल डिसाइड व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। फॉर दिस पर्पस द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड इज कॉपीड इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए का बनना इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए का बनना इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। अब क्या होता है कि ये हमारे पास मैसेंजर आरएनए आ गया है जिसके पास मैसेज है डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स का, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा हमारे पास, नेक्स्ट प्रोसेस में ये होगा कि इस मैसेंजर आरएनए की अब हम लोग जो है वो मैसेज हमें मिल गया है, ठीक है, ठीक है। और ये मैसेज आएगा, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये मैसेज आएगा न्यूक्लियस से बाहर सेल के अंदर, ठीक है, साइटोप्लाज्म में आएगा ये मैसेज। जैसे अब फर्ज करो, थोड़ा सा बड़ा करके बना देते हैं, ठीक है। जैसे फर्ज करो ये एक पूरा सेल है, ठीक है, ये न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस से ये मैसेज मैसेंजर आरएनए मैसेज लेकर बाहर आ गया है और बाहर हमारे पास क्या है, राइबोसोम्स हैं, ठीक है। राइबोसोम्स के पास ये मैसेंजर आरएनए जाएगा। मैसेंजर आरएनए किसके पास जाएगा, राइबोसोम्स के पास। और फिर राइबोसोम इस सीक्वेंस को रीड करेंगे और फिर क्या बना देंगे, प्रोटीन बना देंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास यहाँ पर जो है वो क्या हुआ है, मैसेंजर आरएनए को, ठीक है, हमने क्या किया है, उसके मैसेज देखा, राइबोसोम के पास गया मैसेंजर आरएनए, ठीक है, उसने राइबोसोम ने उसका मैसेज देखा और उससे क्या बना ली, प्रोटीन बना ली, ठीक है। लेट अस सपोज ये मेरे पास क्या बन चुकी है, प्रोटीन बन चुकी है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है। ट्रांसलेशन हमारे पास क्या होता है कि मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का बनना इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। इसका मतलब न्यूक्लियस के अंदर क्या हुई थी, ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि इससे ये बना था पहला प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनी है, ये सेकंड प्रोसेस है, ठीक है। पहला प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन जिसमें हमारे पास डीएनए से आरएनए बना है, और सेकंड प्रोसेस जिसमें आरएनए से प्रोटीन बनी है, इट इज़ कॉल्ड ट्रांसलेशन। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम जो है वो एक पूरे प्रोसेस को दोबारा से रिवाइज़ करें तो हम कह सकते हैं कि डीएनए से आरएनए का बनना, और कौन सा आरएनए, मैसेंजर आरएनए, इट इज़ कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से फिर प्रोटीन का बनना, इट इज़ कॉल्ड ट्रांसलेशन, ठीक है। इसको हम सेंट्रल डोगमा भी कहते हैं इस पूरे प्रोसेस को। ये इंशाल्लाह हम सेकेंड ईयर में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा डीएनए से एक आरएनए बनता है
और आरएनए से कैसे प्रोटीन बन रही होती है। डीएनए डबल स्ट्रैंड है, आरएनए सिंगल। स्टूडेंट्स यहाँ पर भी यही बात बताई हुई है। यहाँ पर देखें तो कैसे जो है वो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो अमीनो एसिड्स को लिंक कर रहे हैं और उससे जो है वो फिर प्रोटीन बन रही है अमीनो एसिड्स के लिंक से। अब जो है वो हम थोड़ा सा और आते हैं ब्रीफ व्यू में, ठीक है। हम जीन की बात करते हैं कि जीन क्या होता है, ठीक है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि हमारे पास अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इज़ कॉल्ड जीन, ठीक है। हमारे पास अ पार्ट ऑफ डीएनए, पूरा डीएनए है, ठीक है। उसके अगर मैं एक पार्ट की बात करूं, जैसे ये अगर फ़र्ज़ करो ये पूरा डीएनए है, ठीक है, लेकिन इसकी डीएनए क्योंकि डबल हेलिकल होता है, ठीक है, ये डीएनए है, ठीक है। तो हम लोग जो है वो कहते हैं कि हमारी इन्फॉर्मेशन जो है वो सिर्फ इस एरिया में रिज़ाइड कर रही है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी इन्फॉर्मेशन रिज़ाइड कर रही है। तो दिस विल बी आवर जीन, ठीक है। मीन्स द पार्ट ऑफ डीएनए जिसके ऊपर हमारी इंस्ट्रक्शन है, और इंस्ट्रक्शन किस चीज़ की है, इंस्ट्रक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोटीन, ठीक है। कि मैं कहती हूँ कि मेरी अगर प्रोटीन मैंने बनानी है तो मुझे सिर्फ इतनी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जीन हो जाएगा, पूरे डीएनए का एक पार्ट। और कौन सा पार्ट दैट कंटेन्स द इंस्ट्रक्शंस फॉर द सिंथेसिस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोटीन इज कॉल्ड अ जीन। इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, दिस इज जीन, ठीक है। तो डीएनए के ऊपर बहुत ज़्यादा थाउजेंड्स ऑफ जीन्स होते हैं, जीन नंबर 1 फिर जीन नंबर 2 जीन नंबर 3, इस तरह जीन से मिलकर एक पूरा डीएनए बनता है, ठीक है। अब जिस तरह क्रोमोसोम पेयर के फॉर्म में होते हैं, हमने अगर पढ़ा था कि होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो पेयर की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। सिमिलरली जो जीन्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, पेयर की फॉर्म में होते हैं। एक जीन यहाँ होगा तो दूसरा जीन उसका यहाँ पर होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो है ना एक होमोलोगस, एक यहाँ पर होगा तो दूसरा पार्टनर दूसरे क्रोमोसोम पर होगा, ठीक है। अब कौन सा जीन कहाँ पर है, एक जीन की लोकेशन या किसी जीन की पोजीशन पूरे क्रोमोसोम के ऊपर जो हमें पता होती है, कि हम कहते हैं कि ये जीन यहाँ है, ये जीन यहाँ है, ये जीन यहाँ है, तो इस लोकेशन को हम लोग एक नाम दे देते हैं विच इज़ कॉल्ड लोकाई, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, लोकाई। लोकाई हमारे पास क्या है, इट्स लोकेशन और पोजीशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम, कि पूरे क्रोमोसोम के ऊपर जीन कहाँ प्रेजेंट है, वो उसकी लोकेशन पोजीशन को क्या कहते हैं, लोकाई कहते हैं, सिंगुलर लोकस बोलते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो है ना, हमने पढ़ा है, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जीन जो है वो पेयर की फॉर्म में होता है, ठीक है। दिस ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन, दिस पेयर ऑफ जीन, ठीक है, इज कॉल्ड अलील। इन दोनों को क्या बोलते हैं, अलील बोलते हैं। जैसे फ़र्ज़ करो मैं कहती हूँ कि मेरे पास जो है, अगर हम थोड़ा सा डिटेल्ड व्यू में जाएं, ठीक है, अगर मैं अब हम लोग थोड़ा सा जो है वो जीन और अलील के बारे में स्टडी करने लगे, ठीक है, कि जीन और अलील क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग जो है वो, अगर मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। अगर हम लोग सिर्फ एक कोई देख लें, ठीक है, ओके। अब मैं कहती हूँ कि मेरे पास कोई एक जीन है वो यहाँ पर है और सेम दूसरी जगह पर हमारे पास एक जीन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये 2 फॉर्म्स हैं जीन की। अब हमारे पास जो है ना, हम लोग इसको लेटर से या किसी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, अपनी आसानी के लिए। अब याद रखना है कि ये 2 जीन की 2 फॉर्म्स हैं, ठीक है। एक इस क्रोमोसोम पर है, दूसरी इस क्रोमोसोम पर है। ये इनकी आगे से टाइप्स होती हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को 3 जो है वो बनाकर दिखाती हूँ क्रोमोसोम्स, ताकि आप लोगों को पता चले कि क्या कैसे टाइप्स होती हैं इनकी, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है ना, ये फॉर्म भी हो सकती है, ये फॉर्म भी हो सकती है, और ये फॉर्म भी हो सकती है, ठीक है। मींस दोनों जो ट्रेड्स हैं वो रिसेसिव फॉर्म में भी आ सकते हैं। रिसेसिव मींस कि दोनों को हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, दोनों कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे तो दे बोथ विल बी डोमिनेंट, और एक को कैपिटल से करेंगे, एक को स्मॉल से करेंगे तो इट मीन्स कि एक डोमिनेंट है, दूसरा ट्रेड क्या है, रिसेसिव है, ठीक है। इस बारे में हम लोग आगे जो है वो नेक्स्ट टॉपिक्स में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने याद रखना है। अब ये 2 अलील्स हैं, ठीक है। अलील्स मीन्स एक ही होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर जो 2 अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ अ जीन है, इनको क्या बोलते हैं, दीज आर अलील्स, ठीक है। तो एक जो अलील होता है वो एक होमोलोगस क्रोमोसोम पर होता है, और जो दूसरा अलील है वो दूसरे क्रोमोसोम पर होता है, ठीक है। लेकिन जब गैमीट्स बनने होते हैं तो ये दोनों क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं, तो इसीलिए ये जीन्स भी क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। गैमीट्स कैसे बनते हैं, कब बनते हैं, वो हम इंशाल्लाह मेंडल के लॉज में देख लेंगे। अल्लाह हाफिज़ डियर स्टूडेंट्स।